हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 से पहले मैंने बेसिक करवाया था सेट का और बेसिक करवाया था 1.2 का भी। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैं एक्सरसाइज की शुरुआत करवा रहा हूँ पिछली वीडियो के बेसिक को साथ में लेकर के। जैसे कि पिछली में वीडियोस में मैंने नल सेट या एम्प्टी सेट के बारे में बताया था। अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे या फिर हम नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी नेम आए, मीनिंग क्या है आप समझते हो, सेम है। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नल सेट कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इनमें से हमें ये पहचान करनी है चारों में। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ओड नेचुरल नंबर होगा वो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एक नल सेट कहलाएगा, वो एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट, क्योंकि अगर उस एलिमेंट से, उस स्टेटमेंट से कोई एलिमेंट ना निकल के सामने आए तो वो सेट एम्प्टी रह जाता है। उसके बाद क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 जैसे आप जानते हो, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक नई डेफिनेशन बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी मैथ में नहीं है, नोट कर लेना, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। इस टाइप के सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द सेट विच contains only one element, the set which contains only one elements is called singleton set। ठीक है जी, तो जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। इसको नोट कर लें, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। देखो नेक्स्ट है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x क्या हो, लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। भी ध्यान रखें, एंड की कंडीशन लगी है, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी जरूरी है। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर सोचो जो 5 से छोटा था और 7 से बड़ा था, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक बार में हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, एक नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4, y is a common point, y is a point common to any two parallel lines। आप खुद सोच के देखिए कि क्या दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा। जैसे कि मैं आपको रेल की पटरियों का एग्जांपल दूं, दो पटरियां आपस में अगर पैरेलली चल रही है तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, वो एक दूसरे से कभी भिड़ती नहीं है। ठीक है जी, तो इनमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये सेट भी क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो ये सेट भी क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, जिसके 4 पार्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। आगे क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद। देखिए, उसके बाद मैंने आपको 2 डेफिनेशन और बताई थी, फाइनाइट और इनफाइनाइट की, कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, the set which contains only finite number of elements is called finite set, and the set which contains infinite number of elements, ठीक है, is called infinite set। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मंथ, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल के मंथ का सेट तैयार करना। हम जानते हैं 12 ही महीने होते हैं एक साल में, तो ये काउंटिंग में है, हम गिन सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ये फर्स्ट पार्ट है किसके अंडर आएगा, फाइनाइट सेट में आएगा। ये देखिए एक नेचुरल नंबर का सेट है ये, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि डैश 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 लगा हुआ है तो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये सेट क्या है, फाइनाइट नहीं है, ये सेट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है जी, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट को सोच के देखें क्या होगा,
कहाँ तक है नंबर, ये 100 तक है, काउंटिंग की जा सकती है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, फोर्थ क्या रहेगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखें पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, वो तो बहुत सारे हैं, 101, 102, 103, 104, 105, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है जी, तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी लेकर चलता, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखा होता, तो इसका मतलब उसमें नंबर कितने आते हैं, 1 से लेके 99 तक आ जाते हैं, तो वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल होता। ग्रेटर की जगह तो लेस होता और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वर्ड ही ना लिखा होता। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड ही ना लिखा होता तो उस टाइम पे भी इनफाइनाइट सेट होते, सॉरी इनफाइनाइट सेट बनता वो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 99, लेस देन 99 काउंट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये भी क्या होंगे, फाइनाइट सेट होगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम प्रोसीजर है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का ही हमें बताना है, कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। सबसे पहले क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थोड़ा सा ना आप अंदाजा लगाओ, अगर आप एक एक्सिस ड्रा करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रा की जा सकती है, सोच के देखो आप। इनफानाइट लाइंस जनरेट की जा सकती हैं इसके पैरेलल। ठीक है जी, तो ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा, इनफानाइट सेट कहलाएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका, इनफानाइट सेट कहलाएगा। इसी तरीके से सेकंड चेक करो, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट से कितने लेटर तैयार किए जा सकते हैं, ये भी फाइनाइट आएगा जी। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पार्ट, द नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कौन से हैं, 5 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, शुरुआत करें 5, 10, 15, 20, 25 चलते जाएंगे, ऐसे अभी तो नेगेटिव भी आने थे, बहुत सारे आने थे, तो ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है जी, सिमिलरली फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कितने एनिमल्स रह रहे हैं, काउंटिंग में होंगे, अरबों में हो सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, काउंटिंग की जा सकती है। ठीक है, ह्यूमंस पॉपुलेशन को भी काउंट किया गया है, एनिमल्स जो है वो भी काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक लार्ज स्केल में हो लेकिन काउंट किया जा सकता है, तो ये भी सेट क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा हो। ठीक है, लो तैयार करें, अगर हम इसको एक अंदाजे से मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ठीक है, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे कितने सर्कल तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी एक साइड किया एक्स एक्सिस के, अब इधर की साइड आ जाओ, पॉजिटिव साइड जो पासिस थ्रू रीजन है। ठीक है, बहुत सारे सर्कल तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इधर की साइड आ जाओ चाहे, सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाओ, तो इनफाइनाइट तैयार किए जा सकते हैं सर्कल, जो कहाँ से पास हो रहे हो, सर्कल ओरिजिन से पास हो रहे हो। ठीक है, तो इस ये भी सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। कल मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसमें इक्वल का भी एक कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा था। ए और बी दो सेट गिवन है कि इसके अंदर कौन कौन से इक्वल है। मैंने इक्वल में बताया था विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ए अगर यहाँ आ रहा है तो वो पीछे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये मतलब शफल हो सकते हैं, लेकिन अगर काउंटिंग में सेम है और दिखने में भी सेम है तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, शफल किए हुए हैं लेकिन है इक्वली, तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल। ए और बी क्या है, इक्वल है। लेकिन सेट ए और बी सेकंड पार्ट में ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 12 आ रहा है आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा और जो यहाँ 18 आ रहा है वो इसमें नहीं दिखेगा, तो ए और बी इक्वल इसमें नहीं है। थर्ड, 2 4 6 8 10 द पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन इक्वल, इवन इंटीजर विच आर लेस देन इक्वल टू 10। देखिए ये रोस्टर फॉर्म है और ये इसी की सेट बिल्डर फॉर्म है, ए और बी एक दूसरे की, ये रोस्टर और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि ये स्टेटमेंट का मीनिंग निकाला जाए तो स्टेटमेंट का मीनिंग यही निकलेगा सेम, ठीक है। तो इवन ये इंटीजर सी है, पॉजिटिव इंटीजर सी है विच आर लेस देन इक्वल टू 10, सो ए एंड बी आर इक्वल इन दिस केस, ठीक है। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 20 30 ये आएंगे नंबर, लेकिन इसके अंदर तो 15 25 ये भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सेट भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली एक काम अगर आपको मैं दूं तो क्या फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करके ट्राई कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे आप, फिफ्थ के कौन सा पार्ट इक्वल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ में आपको करवा देता हूँ, फिफ्थ आपके लिए मैंने दिया करने के लिए। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। कौन से सेट इक्वल है? अब ए के कौन से सेट इक्वल है, ए के इक्वल कौन कौन है चेक करते हैं। 2 4 8 और 12, 2 4 8 और 12 किसी में ही नहीं आ रहा जी, तो ए अकेला है, इसके कोई भी और इक्वल नहीं है। बी के कोई इक्वल है, बी के इक्वल डी मिलेगा, बी के इक्वल डी है, ठीक है जी। उसके बाद सी के इक्वल कोई है नहीं, सी के इक्वल भी कोई नहीं है। ए और सी में भी डिफरेंस है, एक नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही ई के इक्वल कोई है, ई के इक्वल देखेंगे जी है, क्लियर। और एफ के इक्वल कौन है, कोई भी नहीं है। एच हो सकता था अगर ए की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है, कंसेप्ट आप समझे। एफ और एच इक्वल तब हो जाते जब ए क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है जी। तो उस केस में एक्सेप्शनल केस है वो, लेकिन फिलहाल के लिए ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी आज की, एक्सरसाइज 1.2। आई होप समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही मैं डेली एक एक्सरसाइज या कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू।